चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, हमारे प्रिय सेवक स्वामी मुक्तानंद जी, स्वामी विश्वबंधु जी, श्रद्धेय स्वामी सत्यनारायण बाबा, स्वामी प्रियनाथ बाबा, श्रद्धेय स्वामी फूल बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय विद्वज्जन, प्रबुद्धजन तथा पूजनीय मातृशक्तियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। भगवान श्री राम कहते हैं किसके लिए यह शरीर दुर्लभ है? सुर दुर्लभ। केवल भगवान श्री राम ही ऐसा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब ग्रंथ ही गावा, जितने धर्म ग्रंथ संसार में विद्यमान है, सभी धर्म ग्रंथ यही कहता है कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह शरीर
जिस किसी को प्राप्त हुआ है ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात का स्पष्टीकरण भगवान श्री राम बाद में करते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान अपने मुखारविंद से अपनी प्रजाओं को यह कहते हैं कि देत ईश, ईश्वर ने दिया है यह शरीर। परमात्मा ने हम सबों को यह शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर। लेकिन सज्जनों, शरीर दिया है और शरीर के भीतर में एक इंद्रियां है, वह है मन। इंद्रियां तो वैसे शास्त्र कहता है कि 10 और 4 अंतःकरण, यानी अंदर की 4 इंद्रियां हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो भगवान ने मन भी दिया है शरीर के साथ, और मन दरअसल में मनुष्य को जो मन दिया गया है, मन पूरे शरीर को चलाता है। स्वतंत्रता दे दी गई है सोचने की, समझने की। मन को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है संकल्प विकल्प करने की। तो मन क्या क्या सोचता है। कभी आप अपने बिछावन पर बैठकर या टेबल कुर्सी लगाकर सामने कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे रात्रि काल में, सोने के पूर्व, और हिसाब करेंगे कि मन आज क्या क्या सोचा है। सज्जनों, मन को सोचने की स्वतंत्रता है। साधु महात्मा इस संसार में न होते तो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, मन पर काबू नहीं कर सकते थे। दरअसल में साधु महात्मा मन के वास्तविकता को दिखाते हैं। और मन को मार्ग देते हैं, रास्ता बता देते हैं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, हो सकता है इस बात को कदाचित आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन निवेदन करता हूं कि फिर से एक बार सुनकर विचार कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे।
वाणी पर ध्यान दीजिए। उस मार्ग पर, किस मार्ग पर, किस रास्ता पर, कौन सा वह रास्ता है जो साधु महात्मा दिखाते हैं? साधु महात्मा ऐसे सुंदर रास्ता दिखा देते हैं इस जीव को, जिस किसी ने उस रास्ता को जाना, पहचाना, उस पर चलने का प्रयास किया। गोस्वामी जी फलश्रुति बताते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि मग चलत सबय सुख पावे। आप ही सुखी नहीं होंगे, जितने लोग चलेंगे सब सुखी हो जाएंगे। पांडाल में इतने लोग बैठे हैं सुख की कामना लेकर, यहां कोई दुखी होने नहीं आए हैं। सुख का रास्ता हमें मिल जाए, सुख का मार्ग हमें मिल जाए, सुख का वह पथ हमें मिल जाए। तो जो साधु महात्मा लोग रास्ता बताते हैं उसी पर चलने में हम सबों की भलाई है, और उसी पर चलने से हम सब लोग सुखी हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, भगवान अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, और भगवान अपनी प्रजा को उपदेश कब दिया है? त्रेता में। और उस उपदेश को सुनाया जा रहा है अभी। सज्जनों, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यानी संत महापुरुष नहीं होते तो भगवान के इस प्रसंग को सुनाते कौन, लिखते कौन? कौन लिखते? बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां लिख दी गई है, इतिहास लिख दिया गया है, लेकिन वह बात पुरानी हो जाती है, भुला दी जाती है। लेकिन भगवान श्री राम के बातों को नहीं भुलाया गया है। संत महापुरुष दरअसल में सबों का उपकार, सबका कल्याण और सभी लोग सुखी हों, साधु महात्माओं के हृदय में यही कामना रहती है। यद्यपि संत लोग निष्काम होते हैं, कामनाओं के परे होते हैं, फिर भी उनकी यह सद्कामना होती है कि जगत के हर एक जीव और सभी जीवों में मनुष्य जो प्राणी है वह सर्वश्रेष्ठ है, वे सुखी हो जाएं। पूरी दुनिया के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल के नेता, कोई कहते हैं कि प्लास्टिक को समाप्त कर दो, कोई नेता कहते हैं कि दुनिया में हिंसा को समाप्त कर दो। बहुत नेताओं का कहना है कि दुनिया से न्यूक्लियर बम को हटा दो, अस्त्र शस्त्र को समाप्त करो। आज से नहीं, वर्षों पीछे से नहीं, बहुत बहुत वर्षों पीछे, 100-200 साल पीछे से नेता लोग चिल्ला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन विषमताएं बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है,
एक देश दूसरे देश को मार रहा है। हम आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया बहुत दिनों से युद्ध लड़ रहा है। आपने हम लोगों से, साधु महात्माओं से तो आप लोगों की जानकारी ज्यादा है। अभी इस्राएल, हमास और न जाने फिलिस्तीन पर हमला किए जा रहा है। किस लिए? सज्जनों, संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर और लोगों को शांति का मार्ग बताते हैं, शांति का रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ता को दिखाने वाले मात्र एक संत महापुरुष और भगवान की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं और उसी पंक्ति पर, उसी वाणी पर साधु महात्मा लोग व्याख्या करके सुना रहे थे। दरअसल में 1 घंटे में, 2 घंटे में भगवान की वाणी को पूरे संपूर्ण रूप से व्याख्या करके सुनाना संभव नहीं है। बहुत बात भगवान ने कही है और संत जब बोलते हैं, भगवंत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सूत्र परक होती है, सूत्रमय होती है, रहस्यमयी वाणी होती है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पहले शरीर की विशेषता को दिखाते हैं, शरीर का कितना महत्व है उसको दिखाते हैं और बाद में इस शरीर को पाने के बाद जो लोग इसी विषय में मिट्टी पलित करते हैं, उसके लिए भगवान श्री राम ने कहा, नरतन पाय विषय मन देही, अब पलट सुधा दे सठ बिसलेही। ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। उसे कोई कभी भला नहीं कहता है। सज्जनों, पुलिस किसके घर में आती है? किसे पकड़ने आती है? जो जुर्म करता है। पुलिस किसके हाथों में हथकड़ी लगाती है? जिसने कुछ अनर्थ किया। यहां तो लोग एन केन प्रकारेण बचने की कोशिश करता है, बहुत लोग बच भी जाते हैं। लेकिन हरिद्वार में एक महात्मा हुए गीतानंद जी महाराज, उन्होंने कहा, डंके की चोट से उन्होंने कहा कि करनी का भोग तुझे भोगना पड़ेगा। जो दुष्कर्म करोगे उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे अमानत न होगी, होकर कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम, तब क्या कहोगे? करनी का भोग तुझे भोगना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत महात्मा लोग सावधान करते हैं। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, चित्त दिया है, मन दिया है। बुद्धि का जो सदुपयोग करते हैं, who is utilizing his or her
their intelligence. He is or she is the wise man or wise lady. वही बुद्धिमती नारी है और वही बुद्धिमान नर है, जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। साधु महात्मा लोग हम आपको कंडक्ट्स की बात सुनाते हैं, सिखाते हैं कि जीवन को चरित्रवान बनाइए। मैं अक्सर कहा करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की उस पंक्ति को अक्सर दोहराया करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो में यह बात कही थी अमेरिकन लोगों को। क्या? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अरे धन चला जाता है तो धन आ सकता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य लोगों का एक बार चला गया तो दोबारा से स्वास्थ्य भी ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। नथिंग विल रिमेन इन योर लाइफ। और जो चरित्रहीन व्यक्ति है, हु इज कैरेक्टरलेस पर्सन, हिज लाइफ इज नो मोर। उसका जीवन क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जिस देश का चरित्र बड़ा उज्जवल रहा है। भारत के लोगों का चरित्र की प्रसिद्धि रही है। चरित्र के संबंध में जब चर्चा चली है तो हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से लोग पूछा करते थे कभी कभी, और वे इस बात को सुनाया करते थे, महापुरुषों की वाणी को सुननी चाहिए। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज आप लोग चित्र की पूजा करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कदाचित आप इस बात को सुने होंगे। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से कुछ सज्जनों ने पूछा कि आप लोग चित्र की पूजा करते हैं? पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं। सज्जनों ने कहा कि यहाँ तो चित्र विद्यमान है आपके सद्गुरुदेव का, आप कैसे कहते हैं कि चित्र की पूजा नहीं करते हैं? पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने जो बात कही है, आप खूब धैर्य से सुनिए और हृदय में इस बात को उतार लीजिए। शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के पीछे चरित्र छिपा हुआ है, सुंदर चरित्र छुपा हुआ है, इसीलिए हम चरित्र की पूजा करते हैं। चोरों की पूजा होती है, बेईमानों की पूजा होती है, मक्कारों की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? जो चरित्रवान है। आपने देखा होगा बड़े बड़े भारत के जो वीर पुरुष हुए, जिसने इस भारत मां के लिए बलिदानी दी है, भारत के स्वाधीनता को बचाने का काम किया है, ऐसे महापुरुषों का चित्र चौराहे पर स्थापित कर दी गई है। चरित्र था उनमें। इसीलिए सज्जनों, हम लोग निवेदन करते हैं कि अपने चरित्र को बचाएंगे तो इस देश का चरित्र बचेगा। अपने चरित्र का निर्माण करेंगे तो सुंदर समाज का निर्माण होगा। इसलिए सद्गुरु महाराज का उद्घोष है क्या? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो,
बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यही पंक्ति, यही उनकी दिव्य वाणी इस देश के नींव को मजबूत करता है, समाज और राष्ट्र के नींव को मजबूत करता है और देश और समाज के लोगों का चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र निर्माता अगर हम ऐसा कहें कि सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज इस देश के लोगों का चरित्र निर्माण करने का काम किया है तो कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चरित्र का निर्माण, मनुष्य सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करे। जो चरित्र का निर्माण करते हैं दरअसल में इस देश में वही बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर और वजनदार सूत्र देने की कृपा की है और उस सूत्र को दरअसल में जीवन में पिरो ले, उसे आत्मसात करें। ये दो चीज, और आपने सुना भी होगा बहुत बार, सत्संगी भाई बंधु माताएं बहनें तो इस बात को अपने मुखार बिंद से बोलते ही रहते हैं। गैर सत्संगी भी यह बात सुने हैं कि चरित्र का निर्माण सत्संग नित्य क्या करने योग्य है। यही तो भगवान उपदेश देकर हम सबों को सुना रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा दे सठ बिसले ही। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे पुरुष नहीं थे, पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये अक्षरों से भी जो परे है वो कौन है? पुरुषोत्तम है। पुरुषों से भी जो, पुरुषों में जो उत्तम है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा में जो रहने वाले हैं वे कभी किसी को गाली देते हैं, लेकिन गलत काम करेंगे तो गाली तो पड़ेगी। भगवान ने क्या कहा? विषय में रत रहने वाला सठ है, पलट सुधाते सठ बिसले ही। जो अमृत को छोड़कर विस्पान करता वो सठ नहीं तो बुद्धिमान है। इसीलिए सज्जनों, अपने देश अपने समाज का निर्माण सत्संग से होता है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, हमारे श्रद्धेय श्री सुरेंद्र बाबू पूर्व प्रमुख साहब इस कार्यक्रम को कई सालों से मुझसे निवेदन कर रहे थे और उन्होंने बहुत जनप्रतिनिधि, सम्माननीय माननीय जनप्रतिनिधि को भी बुलाया है। और मैं देखा कि वे लोग बड़े श्रद्धा से बैठकर वहीं से सत्संग सुन रहे हैं। तो मैं इन जनप्रतिनिधि के द्वारा भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए निवेदन कर रहा हूं। कहां? माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, कि भाई सब्सिडी आप समाज में देते हैं। नेपाल हम लोग गए थे सत्संग करने के लिए, नेपाल में सरकार वहां पैसा देती है सत्संग कराने के लिए। और मैं तो कहूंगा इन जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि जनों को कि आप भी सत्संग में जरूर एक योगदान, और हो सके इसको आपकी भाषा में सब्सिडी कह दें, तो सत्संग में भी सब्सिडी दें तो लोग और उल्लसित होंगे और उत्साहित होंगे सत्संग करने के लिए। तो शुभ काम में धन को खर्च करना चाहिए। धन की पवित्रता, धन की शुद्धि और वृद्धि के लिए सुबह में हमारे स्वामी मुक्तानंद जी आपको सुना रहे थे कि धनात् धर्मः
ततः सुखम। धन से जो धर्म करता है उसी को सुख की प्राप्ति होती है, और धन से जो अधर्म करता है वही व्यक्ति संसार में दुखी होता है। धन मिला है, शरीर भी धन है, और विशेष जिसे रत्न कहते हैं, रुपये पैसे कहते हैं, आपके जीवन में अगर समृद्धि आती है तो उसे धर्म में लगाइए। और ध्यान दीजिए, अभी वृंदावन में एक महात्मा है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनके प्रवचन को मैं एक दिन सुन रहा था, तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज सत्संग में बैठे थे और प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो सज्जनों, एक जिज्ञासु उठकर खड़े हुए और प्रश्न किया कि महाराज हम धनी कैसे होंगे, मैं बड़ा दरिद्र आदमी हूं। तो महाराज ने कहा कि अगर धन चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा उस व्यक्ति को देना जिसको जरूरत है मदद की। पैसे से मदद करना, औषधि से मदद करना, कपड़े से मदद करना, अन्न वस्त्र से मदद करना, तो आपको धनी होने में समय नहीं लगेगा। परमात्मा देखते हैं कि आपका हाथ कितना खुला हुआ है। और जरूरतमंदों के लिए सज्जनों, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। औषधि तो उसी को देना चाहिए जिसके शरीर में रोग है, और जिसको जिस चीज की जरूरत है। मदद करना जो सीखते हैं, सीख लेते हैं, वे हर तरह से समृद्ध हो जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि अपने व्यावहारिक जीवन को पहले दुरुस्त कर लीजिए। सज्जनों, हम आपका व्यवहार ही परमार्थ के लिए ले जाता है। अगर व्यवहार से गिर गए, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, वृद्ध जनों की सेवा नहीं करते हैं, साधु महात्माओं का सम्मान नहीं करते हैं, साधु संत की कदर न जाने। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं जो साधु संत की कदर नहीं करते हैं तो फलश्रुति में लिखते हैं कि मिले न सृजनहार रे, उसे परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए सज्जनों, हम सबों को व्यावहारिक होना चाहिए। घर परिवार सुंदर हो, घर में बड़ा सुंदर व्यवहार करें, और एक दिन भी बिना ध्यान सत्संग किए बगैर न रहें। एक दिन भी बिना सत्संग ध्यान किए अपने को रिक्त न रखें, खाली न रखें। जरूर ध्यान करें, जरूर सत्संग करें। भगवान बुद्ध दरअसल में वे ऐसे सम्राट के पुत्र थे जो दिग्दिगांत में, कौन सा सम्राट? महाराजा शुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट थे। सम्राट नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। एक राजा नहीं थे वे, अनेक राजाओं के राजा थे। भगवान बुद्ध के पास सब कुछ होते हुए शांति कहां मिली? वह परम धन की प्राप्ति कहां हुई? ध्यान से। ध्यान उन्होंने किया, और जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध जाकर दर्शन देते हैं। कथा आपने सुनी होगी, संक्षेप में सुनाता हूं। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध जब दर्शन दिया, बुद्धि पलट गई, परिशुद्ध हो गई, बुद्धि पवित्र हो गई, तो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म सुआख्यात है, इस धर्म को तुम अपना लो। सज्जनों, अंगुलीमाल का नाम अहिंसक था। अहिंसक भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चले। एक अहिंसक जो हिंसक बन गया था, सज्जनों, भगवान बुद्ध के पास
उनकी शरण ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध ने उसे नदी में नहाने के लिए आदेश किया है और अपना अंग वस्त्र उतार कर उसे पहना दिया है। रक्त से रंजित जितने वस्त्र थे सभी को भगवान बुद्ध ने फेंकवा दिया और अपना ही अंग वस्त्र दिया उसे पहनने के लिए। भगवान बुद्ध शरीर जो कमर से ऊपर का शरीर था नग्न हो गया। संत इतने उपकारी होते हैं। भगवान बुद्ध का वस्त्र कोई साधारण लोग धारण नहीं कर सकते थे। भगवान बुद्ध ने अपना अंग वस्त्र दिया उसे पहनने के लिए। तत्क्षण तत्काल परम पुनीत और पवित्र हो गया, वह हिंसक अहिंसक हो गया। सज्जनों, संत में ऐसी शक्ति होती है। क्यों? वे परम शक्ति के उपासक होते हैं। परमात्मा सभी के शक्ति हैं, इसीलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ऐसे परमात्मा की शरण में जाने के लिए इस सत्संग का आयोजन है। और आज जो सद्गुरु महाराज जो इस राष्ट्र के चरित्र निर्माता हैं, इस राष्ट्र को शांति प्रदान करने वाले, शांति का पथ दिखाने वाले, मोक्ष का रास्ता बताने वाले ऐसे जो राष्ट्रीय संत हुए, संत सद्गुरु महर्षि मई परमहंस महाराज, आज भगहा की धरती के लोगों ने एक बड़ा उत्तम काम किया है। वह काम सद्गुरु महाराज के पावन विग्रह मूर्ति की स्थापना हुई, आश्रम का उद्घाटन हुआ और मूर्ति बड़ी सजीव लगती है। तो उस मूर्ति के जो दाता हैं, मुझे तो वैसे कहा नहीं गया है, लेकिन जानकारी मुझे जैसे प्राप्त है, मूर्ति वैसे तो सामान आप बहुत खरीदते हैं लेकिन उसकी गणना नहीं होती है। लेकिन पूर्व मुखिया श्रीमती किरण पटेल जी और उनके पति श्री राजेंद्र बाबू दोनों ने उदारता दिखाई है और अपना धन का सदुपयोग करके समाज में एक विशेष सेवा की है इस समाज के लिए। तो वे भी दरअसल में धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे सुरेंद्र बाबू भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद तो वैसे कल दिया जाएगा, लेकिन सूचना के तहत मैंने जानकारी के तहत यह बात आपके समक्ष रखी है। समय अधिक हो गया है और यहाँ तो दिन पहले ही, 1 घंटा पहले ही हम आपसे सूर्य भगवान विदा लेते हैं। हरिद्वार में अभी सूर्योदय है ही, अभी सूर्य भगवान है ही, वहाँ अभी धूप है। तो मैंने पूछा अभी कितने बजे सत्संग का समापन होगा, तो 5, सवा 5 तक। तो हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथिगण आए हैं। आयोजक महोदय से निवेदन है सुरेंद्र बाबू से कि वे मंच पर आवे और जो भी औपचारिक कार्यक्रम है वे करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।